जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की महान विभूतियों के अंतर्गत सीरीज के अंतर्गत जो हमारा यहाँ पे वीडियो सीरीज चल रही है, इस वीडियो में हम शिव प्रसाद डबराल जी को बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी फैक्ट होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, यहाँ पे शिव प्रसाद डबराल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी फैक्ट होंगे एग्जाम के की पॉइंट के हिसाब से उनको डिस्कस किया जाएगा। फालतू के क्वेश्चनों को डिस्कस, फालतू के फैक्ट नहीं लेके आऊँगा क्योंकि हमें किसी पीएचडी नहीं करनी है। तो दोस्तों, जो शिव प्रसाद डबराल जी को चारण उपनाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि चारण के नाम से उत्तराखंड में किसको जाना जाता है। तो दोस्तों, किसको जाना जाता है? शिव प्रसाद, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी को किस नाम से जाना जाता है? चारण उपनाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट, गढ़वाल का बाणभट्ट शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। गढ़वाल का बाणभट्ट, गढ़वाल का बाणभट्ट भी किसको कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। क्या क्या हो गए? चारण, बाणभट्ट, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। जो अगला फैक्ट है दोस्तों, डबराल जी का जन्म पौड़ी जनपद में हुआ था। तो जो शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी जनपद में हुआ था। शिव प्रसाद डबराल जी का जन्म किस जनपद में हुआ? अगर क्वेश्चन बनता है तो किस जनपद में हुआ था? पौड़ी जनपद में हुआ था। इनके पिता कृष्णदत्त डबराल और माता भानुमति डबराल थी। इनके पिता का नाम क्या था? कृष्णदत्त डबराल था और माता का नाम क्या था? भानुमति डबराल, ठीक है। घुमक्कड़ी शौक के कारण शिव प्रसाद डबराल जी को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, ठीक है। यानी जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किस कारण जाना जाता है? उनके घुमक्कड़ी शौक के कारण जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। यानी शिव प्रसाद डबराल जी को 3 महत्वपूर्ण उपनामों से जाना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, चारण और गढ़वाल का बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 3 नाम हो गए, मोस्टली याद रखना। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, चारण और बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है। इन तीनों नामों से किसको जाना जाता है? शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी जनपद में हुआ था। दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सारा इकट्ठा करते हुए चल रहा हूँ कि आपको यहीं पे कुछ ना कुछ याद हो जाए। जो अगला फैक्ट है, दुगड्डा स्थित अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय की स्थापना की थी। अगर पूछा जाता है उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय कहाँ है, तो याद रखना उत्तराखंड जो विद्या भवन पुस्तकालय है दुगड्डा पौड़ी में स्थित है। और उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो शिव प्रसाद डबराल जी ने की थी, ठीक है। अपने दुगड्डा, अपने घर पर इन्होंने क्या किया? उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय की स्थापना की थी दुगड्डा में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, जो अगला फैक्ट है, शिव प्रसाद डबराल चारण की प्रमुख जो रचनाएं हैं, चारण बोलो, बाणभट्ट बोलो, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड बोलो, जिनका जन्म पौड़ी में हुआ था। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उत्तराखंड का इतिहास, प्रमुख रचना है इनकी उत्तराखंड का इतिहास। दोस्तों, याद रखना जो ये उत्तराखंड का इतिहास है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का इतिहास कितने भागों में प्रकाशित किया हुआ था, तो याद रखना 12 भागों में प्रकाशित किया गया था उत्तराखंड का इतिहास को, ठीक है। या उत्तराखंड के इतिहास के रचनाकार कौन है? तो चारण है, शिव प्रसाद डबराल हैं। टिहरी का इतिहास, ठीक है, इनकी ये रचनाएं आसानी से याद हो सकती हैं। उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, किसका रचना है? चारण की। उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, देखो उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन। गोरा बादल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि गोरा बादल के रचनाकार कौन है? तो शिव प्रसाद डबराल हैं गोरा बादल के रचनाकार। गढ़वाली मेघदूत, गढ़वाली मेघदूत के रचनाकार कौन है? शिव प्रसाद डबराल हैं गढ़वाली मेघदूत के रचनाकार। अतीत स्मृति, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा, उत्तरांचल के अभिलेख और मुद्रा किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल की है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, उत्तरांचल के अभिलेख, क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? किसकी? शिव प्रसाद डबराल की, जिन्हें गढ़वाल का बाणभट्ट, चारण, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।